तो दोस्तों अब तक हमने ये तो जान लिया कि डाइवर्सिटी होती क्या है, ये आपने अच्छे से समझ लिया कि डाइवर्सिटी क्या होती है। यानी डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, जब किसी के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, जैसे किसी के अंदर भिन्नता पाई जा रही है कोई चीज़ है तो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ये तो आपने जान लिया, पर ये डाइवर्सिटी आती कहाँ से है, अब हम इस पॉइंट के अंदर ये जानते हैं। इस पॉइंट के अंदर क्या है, विविधता के कारक यानी फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी। फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होंगे, विविधता के कारक क्या होंगे। जैसे विविधता के कारक दो हो सकते हैं। विविधता डाइवर्सिटी कैसे आ सकती है, दो कारकों से आ सकती है, या तो हिस्टोरिकल रीजन होगा या इसके जियोग्राफिकल। हिस्टोरिकल मतलब या तो ऐतिहासिक कारण होगा कोई, या भूगोलिक कारण होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है। कैसे, आपने ये तो सुना होगा ना पहले, जैसे पहले के ज़माने में कि लोग यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करते थे। पहले जैसे घरों के अंदर भी कहते थे कि हम मीलों दूर तक पैदल चले जाते थे। तो वो पैदल कैसे चले जाते थे, एक तो पैदल चले जाते थे, या फिर ऐसे भी सुना होगा कि पहले के ज़माने में, तो अब तो यहाँ पर बस हो गई, ट्रेन हो गई, रेलगाड़ियाँ हो गई, ये हो गई, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो पहले के ज़माने में लोग कैसे यात्राएं करते थे, या तो वो पैदल करते थे, जैसे ऐतिहासिक में लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे, या तो वो बैलगाड़ी से यात्राएं करते थे, या ऊंट से, या फिर पैदल, यही चीज़ें होती थी ना पहले। ऐसे तो है नहीं कोई हेलीकॉप्टर होता था पहले, आज से 200 साल के आज पहले। या फिर अब के टाइम के अंदर यात्राएं कैसे करते हैं, अब के टाइम के अंदर आपसे पूछूं अगर यात्राएं कैसे करते हैं, तो वो या तो रेल से करते हैं, या बस से हो सकता है, या ट्रेन से हो सकता है, या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब के टाइम में इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। लेकिन यात्राएं लोग पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। यात्राएं क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है। लोग ऐसे तो यात्राएं करेंगे नहीं, कोई ना कोई रीजन तो होगा यात्रा करने का। तो उसका रीजन क्या था यात्राएं करने का, या तो वहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो रही थी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर अच्छे से खेती हो नहीं रही है, और उतने जितने मेरे को अर्निंग चाहिए, पैसे चाहिए, उतने बन नहीं रहे हैं खेती से। तो मैं कहीं ऐसे स्थान पर जाना पसंद करूँगा जहाँ पर खेती अच्छे से हो, ठीक है। या तो वो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर मान लो कि कहीं पर जैसे बाढ़ आ जाती है। अब मान लो कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, तो मैं यहाँ पर थोड़ी रहूँगा, मरना थोड़ी है, तो किसी और स्थान पर चला जाऊँगा, ठीक है। या फिर व्यापार के लिए, अब मान लो कि मैंने व्यापार करना है, तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। तो यहाँ लोग व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। या फिर ज़मीन के लिए, जैसे ज़मीन यहाँ पर अच्छी है नहीं, कहीं और पर जाकर, जैसे कहीं और पर जाकर ज़मीनें खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होगी। अब मान लो कि राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर पानी की समस्या होती है यहाँ पर। अब अगर मैं पंजाब, हरियाणा या कोई अदर स्टेट के अंदर चला जाऊँ भी, यहाँ पर ज़मीनें अच्छी हों और पानी की सुविधा हो, हर एक चीज़ अच्छी हो, तो वहाँ पर चला जाऊँगा, ठीक है। या फिर सूखा पड़ गया हो, जैसे कि यहाँ पर सूखा या अकाल जैसी कोई समस्या हो गई हो, तो मैं यात्रा करूँगा। तो ये सब कारण हो सकते हैं, और अदर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे जैसे लोग ना रहते हो, भी मेरी कास्ट के या कोई मेरे रिलीजन के ना रहते हो, हमारा जैसे ऐसे मान के चलो कि हम यहाँ पर सिंगल ही हों, और कोई अदर रिलीजन के रहते हो लोग, यहाँ पर अदर कास्ट के रहते हो, और हमारा मन नहीं लगता हो, तो हम किसी दूसरे स्थान पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर हमारे जैसे लोग हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको पता होगा ना लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो। तो ये कारण नहीं होते थे, इन कारणों के कारण क्या करते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, ठीक है। अब लोग यात्राएं तो करते थे। अब मान लो कि लोग पहले जैसे राजस्थान में रह रहे हैं लोग, यहाँ पर राजस्थान में रह रहे हैं लोग। अब मान लो जैसे कि मैं हूँ, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं है, या कोई और चीज़ अच्छी नहीं है, तो अब मान लो कि मैं यहाँ पर पंजाब चला गया, ठीक है, पंजाब में आ गया यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया, राजस्थान से पंजाब में आ गया। तो अब क्या करते थे लोग, बसना शुरू कर देते थे वहाँ पर। अब मान लो कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ज़मीन अच्छी मिल गई, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, अपने जैसे लोग हैं, सब कुछ बढ़िया मस्त है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बसना शुरू कर दूँगा। अब मैं राजस्थान में रह रहा था, तो मेरे साथ में क्या था, मैं राजस्थान के कल्चर को फॉलो करता था, वैसे खान पान होता था, वैसे वस्त्र पहनता था राजस्थान, वैसी मेरी बोली भाषा होती थी। यानी कि सारी की सारी मेरी चीज़ें क्या है, वो मैं अपने साथ लेकर चलूँगा। जैसे राजस्थान में जो चीज़ें मैं कल्चर जीता था, जैसे जीवन यापन करता था, वो ही आकर मैं यहाँ पंजाब में करूँगा, ठीक है। पंजाब का कल्चर अलग होगा, यहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाएगी। यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि पंजाबी जो सूट होते हैं वो पहने जाएंगे। तो इनका कल्चर अलग होगा और मेरा कल्चर अलग होगा। मैं यहाँ पर आकर रहूँगा,
पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर क्या करूँगा, मैं अपने कल्चर को फॉलो करूँगा, तो मैं अपने जैसी चीज़ें यहाँ पर पहनूंगा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम रहने के बाद में क्या करूँगा, जैसे इनके साथ में फ्रेंड बनेंगे, एक दूसरे से बोलना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, इनके जैसे कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। और ये लोग जो मेरे साथ में यहाँ पर मेरे दोस्त बनेंगे, तो वो मेरे घर पर आएंगे या कैसे आएंगे, तो वो मेरे कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आदान प्रदान होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आदान प्रदान होगा, किसका, कल्चर का। जिसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पर चावल खाता हूँ, मेरे को चावल अच्छे आते हैं बनाने, ठीक है, यहाँ पर चावल अच्छे आते हैं, और मान लो कि जो पंजाब के लोग हैं इनको चावल अच्छे आते हैं बनाने, और मेरे को जैसे कोई मान लो कि सब्जी वगैरह बेस्ट आती है बनानी कोई भी, तो क्या करूँगा, मैं इनको चावल सिखा दूंगा और ये मेरे को क्या सिखा देंगे, ये वाली चीज़ें। तो एक दूसरे क्या होगा, यहाँ पर कल्चर फॉलो होगा। अब मान लो कि मेरे को पंजाबी लोगों के सूट पसंद आ गए, तो मैं क्या करूँगा, पंजाबी लोगों के सूट पहने शुरू कर दूंगा, ऐसे भी ऐसे सिलवाने शुरू कर दूंगा। और जो पंजाबी लोग हैं इनको राजस्थानी सूट पसंद आ गए, तो ये क्या करेंगे, राजस्थानी जैसे मान लो कि मिक्स कल्चर है जो एक दूसरे का फॉलो करना शुरू कर देंगे। कुछ हम इनसे चीज़ें सीखेंगे, कुछ ये हमसे चीज़ें सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, कल्चर का आदान प्रदान होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो जो चीज़ें हमको आती है वो हम दूसरे वहाँ पर स्थान में जाते हैं, और जो हमारे दोस्त बनते हैं वो हमसे कुछ चीज़ें सीखते हैं और हम उनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं। जिसे कहते हैं ना कि हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर रहते हैं तो इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होती है। अब आप ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर बोली इंग्लिश जाती है, जैसे तमिलनाडु के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, तो आप चले वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बोली इंग्लिश जाएगी, तो आप क्यों नहीं सीखोगे, तो आप वहाँ पर इंग्लिश सीख जाओगे, और जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपके दोस्त होंगे वो आपसे लैंग्वेज सीख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कल्चर का लेन देन होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता था, लोग बसना शुरू कर देते थे, ये सब कारण होते थे, तो लोग बसना शुरू कर देते थे, और फिर क्या होता था, यहाँ पर मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता था, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया कि डाइवर्सिटी होने का क्या कारण था, एक तो ये हो गया कारण, एक ये कारण हो गया, यानी हिस्टोरिकल समझ गए कि क्या होता था, पहले लोग यात्राएं करते थे, यात्राएं क्यों करते थे, ये सारे कारण बता दिया, खेती व्यापार बाढ़, तो ये इन सब कारणों के कारण लोग यात्राएं शुरू करना करते थे, फिर वहाँ पर बस जाते थे, बसने के बाद में संस्कृति का आदान प्रदान होता था, जिसके कारण क्या होता था, वहाँ पर डाइवर्सिटी का निर्माण होता था। दूसरा कारण, अब बात आती है जियोग्राफिकल के अंदर क्या हो सकता है, जियोग्राफिकल कारण के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, जियोग्राफिकल कारण ये हो सकता है कि जैसे जियोग्राफी आपने सुना होगा कि जियोग्राफी किसी भी स्थान पर जाते हैं तो जियोग्राफी चेंज होती रहती है, जियोग्राफी एक नहीं रहती है। जैसे आप मान लो कि जैसे इंडिया के नॉर्थ के अंदर रहते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और साउथ के अंदर जाओगे तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है, राजस्थान के अंदर जाओगे तो गर्मी पड़ती है, और ईस्ट साइड के अंदर जो सेवन सिस्टर जो स्टेट हैं इधर ईस्ट के अंदर, जैसे अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, तो वहाँ पर जाओगे तो हमेशा वहाँ पर बरसात होती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर जाओगे तो अलग अलग कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी हमेशा चेंज होती रहती है। अगर मान लो कि यहाँ से मैं अगर 1 किलोमीटर दूर भी जाऊँ तो जियोग्राफी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आप जैसे जियोग्राफी के अंदर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो क्या होता है, जियोग्राफी के कारण चीज़ें चेंज होती रहती है। अब जैसे फ़र्क क्या पड़ता है, कहीं पर दाब कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर ताप कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर वर्षा पड़ती होगी, कहीं पर नहीं पड़ती होगी, जिससे दाब। अब मान लो कि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जैसे कोई पहाड़ है, यहाँ पर कोई पहाड़ मान लो, ठीक है, पहाड़ है या ऊंची चोटियाँ हैं। अब आप यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दाब क्या होगा, यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे की साइड में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ऊपर रहती हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। ताप की बात करूं तो ताप, आप मान लो कि ताप जैसे राजस्थान या कोई और स्टेट के अंदर जैसे ऐसे स्थान पर रह रहे हो जो बिल्कुल जो सूरज की किरणें हैं उसके सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ताप ज़्यादा होगा। और आप ऐसे स्थान पर रह रहे हो जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, ताप कम होगा। जैसे ये इंडिया मान लो, ठीक है, वैसे मैंने मैप बना दिया है आप एक बार। जैसे ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, एंड यहाँ पर राजस्थान मान लो आप,
RJ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे सूर्य उगता है, यहाँ पर सूर्योदय होता है, तो ये जो किरणें हैं ये सामने जाती है यहाँ पर, ठीक है। जो इसके सामने स्टेट आएंगे वहाँ पर तो गर्मी होगी, और यहाँ पर जो तिरछी किरणें जाएगी वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर ठंड पड़ेगी, क्योंकि किरणें यहाँ पर पहुँच नहीं पाती है ऐसी स्टेट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब ताप का भी फर्क होगा, तो ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पर ठंड होगी, और बिल्कुल ही जैसे किरणें यहाँ पर नीचे तिरछी जाने शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जो कंट्री होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ठंड पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ठंड पड़ रही होगी, क्यों, किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही होगी, रीजन यही है। फिर वर्षा, वर्षा का अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे कहीं पर चोटियां हैं, कहीं पर पहाड़ है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, और कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं हो रहा है, कहीं पर सीधी हवाएं चली जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वर्षा नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो कि नीचे का जो इंडिया का जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे ये हवाएं आती है यहाँ पर तो इससे टकराती है, अब टकराने पर यहाँ पर वर्षा हो जाती है, ठीक है। इस साइड में तो वर्षा हो गई, लेकिन ये इस वाला साइड ये बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि सारी वर्षा जो भी हवाएं आती है इससे टकराती है और वर्षा सारी की सारी इधर हो जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर वनस्पति वगैरह अच्छी देखने को मिल जाएगी, दूसरे पर अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, तो ये वर्षा का कारण हो गया। जलवायु, जलवायु कहीं पर यही सारा हो गया, जलवायु के अंदर यही आ गया, दाब, ताप, वर्षा। तो जलवायु भी हर एक स्थान की अलग अलग होती है। तो क्या होता है, भूगोलिक यानी जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल क्या होगा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग अलग होगी। अब कैसे, अब कहोगे कि सर ये तो आपने खिचड़ी पका दी, यहाँ पर पता ही नहीं चला, अब पता चलेगा, ठीक है। इतनी देर तक तो मैंने समझाया है, अब बताता हूँ जैसे कैसे। अब मान लो कि ये सारे दाब, ताप, वर्षा, जलवायु, ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडिया है, अब मान के चलो कि आप इस स्थान पर रह रहे हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर आप रह रहे हो। दूसरा एक स्थान ले लेते हैं, यहाँ पर जो नीचे का है, यहाँ पर केरल, तो केरल के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो केरल में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर होता है सूर्य उगता है यहाँ पर, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें होती है ऐसी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी केरल के अंदर, जबकि यहाँ पर किरणें नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बर्फ जमी रहेगी, ठीक है, बर्फ होगी। लद्दाख के बारे में पढ़ा है ना आपने, लद्दाख ही कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर को आप छोड़ो तो लद्दाख कर लेते हैं। यहाँ पर बर्फ पड़ेगी, ठीक है, रीजन, यहाँ पर किरणें नहीं पहुँचेगी तो यहाँ पर बर्फ पड़ेगी, और यहाँ पर किरणें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँच रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। अब आप ये मत कहें ना कि सर ये किरणें तो इधर भी तिरछी पड़ेगी, इधर तिरछी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता है, जो एरिया है इससे हमेशा नीचे ही आएगा। एक साल के अंदर नीचे आता है, 6 महीने नीचे आता है और 6 महीने ऊपर जाता है, जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठंड पड़ेगी। इससे नीचे आएगा तो इस एरिया में क्या होगा, यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। अब मान लो कि यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, तो यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन होगी वो अलग हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर ऐसे जानवर रहेंगे जिसके बाल मोटे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे, लोग कैसे रहेंगे, मान लो कि जिनकी स्किन क्या होगी, सफ़ेद होगी, ऐसे लोग रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, खान पान ऐसा होगा जो गर्म चीज़ें हों, गर्म चीज़ें, मान लो कि कैसे, जिसे मीट हो गया या कोई और अदर चीज़ हो गई, तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पर सेवन होगा और ऐसी चीज़ों का सेवन भी होगा। और वनस्पति कैसी पाई जाएगी, यहाँ पर वनस्पति भी कुछ ऐसे शंकुधारी पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ के अंदर तो ऐसे पेड़ पाए जाएंगे, यहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। और ऐसी यहाँ पर खान पान की जो चीज़ें होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसी ठंड के अंदर जो भी खान पान की चीज़ें होती है, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सेब हो गया, या ऐसी चीज़ें पाई जाएगी, ठीक है, खाने की ये सब चीज़ें पाई जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ की चीज़ अलग हो गई। और जो केरल है, केरल के अंदर क्या होगा, केरल के अंदर लोग कैसे होंगे, लोगों की स्किन कैसी होगी, यहाँ पर थोड़ी डार्क हो जाएगी, ठीक है, स्किन। पेड़ पौधे कैसे होंगे, पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, क्यों, क्योंकि वर्षा वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अगर पेड़ पौधे हरे भरे होंगे तो यहाँ पर
यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे होंगे और फल वगैरह कैसे होंगे, फल सब्जियाँ बेस्ट होगी, अच्छी होगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मसाले हो गई या कोई ये चीज़ें हो गई, काम करने का तरीका अलग होगा, यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है और यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर गर्मी पड़ती होगी, तो ये कह सकते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस पाया जाएगा। दोनों के अंदर डिफरेंस क्यों पाए जा रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन है जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, यानी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अलग पाई जाएगी, यहाँ पर अलग पाई जाएगी। राजस्थान में रहते हो तो यहाँ की अलग पाई जाएगी, अगर ईस्ट साइड में रहते हो तो यहाँ की अलग पाई जाएगी। रीजन यही है क्लाइमेट, क्योंकि अलग अलग स्थान पर क्लाइमेट चेंज होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।